त्रिपुरा और मणिपुर की शाही विरासत, एक जुड़ा हुआ इतिहास, महाराजा राधा किशोर माणिक्य, युवराज बीरेंद्र किशोर, महाराजा चूराचांद, प्रारंभिक आधार, महाराजा राधा किशोर माणिक्य, शासनकाल 1896 से 1909। महाराजा राधा किशोर माणिक्य बहादुर ने आधुनिक त्रिपुरा की नींव रखी। उनके शासन में आधुनिक प्रशासन की शुरुआत, अगरतला नगर का विकास, शिक्षा, कला और स्थापत्य को प्रोत्साहन, पड़ोसी रियासतों के साथ प्रारंभिक कूटनीतिक संबंध। इसी दौरान एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई महाराजा राधा किशोर, उनके पुत्र युवराज बीरेंद्र किशोर और मणिपुर के महाराजा चूराचांद सिंह के बीच। यह मुलाकात त्रिपुरा और मणिपुर, उत्तर पूर्व की दो समृद्ध सांस्कृतिक रियासतों के बीच मजबूत शाही मित्रता का प्रतीक थी। युवराज बीरेंद्र किशोर, कलात्मक राजकुमार से महान राजा, शासनकाल 1909 से 1923। राधा किशोर की मृत्यु के बाद बीरेंद्र किशोर माणिक्य देबबर्मा ने सिंहासन संभाला। वे एक दूरदर्शी राजा थे जिनके योगदान में शामिल है उज्जैन महल कला स्टूडियो की स्थापना, कलाकारों, संगीतज्ञों और शिल्पकारों को संरक्षण दरबार हॉल जैसे महत्वपूर्ण भवनों का डिजाइन, त्रिपुरी कला का वैश्विक कला शैलियों से मेल कराना। उनके मणिपुर के महाराजा चूराचांद सिंह से गहरे रिश्ते थे, जिससे मैतेई और टिपरासा दरबारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। मणिपुर के महाराजा चूराचांद सिंह, शासनकाल 1891 से 1941। युवा, व्यक्तित्ववान और ब्रिटिशों द्वारा मान्यता प्राप्त राजा महाराजा चूराचांद। उनके प्रमुख कार्य मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य परंपराओं का पुनर्जीवन, प्रशासन का आधुनिकीकरण, त्रिपुरा, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संबंध मजबूत करना। राधा किशोर, बीरेंद्र किशोर और चूराचांद की ऐतिहासिक तस्वीर उनके एकता और परस्पर सम्मान का प्रमाण है। शाही विरासत आगे बढ़ती है, नई पीढ़ी के राजाओं का उदय। महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य, शासनकाल 1923 से 1947। राधा किशोर माणिक्य के पौत्र बीरेंद्र किशोर माणिक्य के पुत्र, आधुनिक त्रिपुरा के निर्माता कहलाए जाने वाले महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य ने त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके प्रमुख योगदान उज्जैन महल की विस्तार और कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण, अगरतला हवाई अड्डा, आज का MBB एयरपोर्ट, अगरतला का आधुनिक नगर नियोजन, 1947 में MBB कॉलेज की स्थापना, टिपरासा, स्वदेशी समुदायों के लिए भूमि आरक्षित करना, मणिपुर, असम और पहाड़ी राज्यों से संबंध मजबूत करना। उनकी दूरदर्शिता ने त्रिपुरा को स्वतंत्र भारत में सहज परिवर्तन के लिए तैयार किया। महाराजा किरीट बिक्रम माणिक्य, शासन 1947 के बाद नाम मात्र राजा बीर बिक्रम माणिक्य के पुत्र, 1947 में महाराजा बीर बिक्रम की अचानक मृत्यु के बाद उनके पुत्र किरीट नाबालिग थे। इसलिए त्रिपुरा का शासन उनकी माता महारानी कंचन प्रभा देवी के नेतृत्व में रेजेंसी काउंसिल संभालती रही, जब तक कि 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारत में विलय नहीं हुआ। महाराजा किरीट बिक्रम का महत्व, वे त्रिपुरा के अंतिम नाम मात्र राजा थे। स्वतंत्रता के बाद भी त्रिपुरा की शाही पहचान को जीवित रखा, सांसद बने और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनका काल राजशाही से लोकतंत्र की ओर बदलाव का प्रतीक था, लेकिन माणिक्य वंश की गरिमा और परंपरा उनके माध्यम से आगे बढ़ती रही। इतिहास की सतत धारा इन सभी राजाओं को जोड़ने पर एक स्पष्ट धारा दिखाई देती है। 1. राधा किशोर माणिक्य आधुनिक त्रिपुरा और मणिपुर से कूटनीतिक मित्रता की नींव रखी। 2. बीरेंद्र किशोर माणिक्य त्रिपुरा को कला संस्कृति के केंद्र में बदला। 3. महाराजा चूराचांद सिंह मणिपुरी संस्कृति को पुनर्जीवित किया और पूर्वोत्तर एकता को बढ़ावा दिया। 4. बीर बिक्रम माणिक्य त्रिपुरा को आधुनिक युग में पहुंचाया। उनकी बनाई संस्थाएं आज भी खड़ी हैं। 5. किरीट बिक्रम माणिक्य राजशाही से लोकतंत्र में संक्रमण का प्रतीक बने। त्रिपुरा मणिपुर का ऐतिहासिक संबंध पीढ़ियों तक दोनों शाही परिवारों के बीच रहा। कूटनीतिक मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, परस्पर सम्मान, अपने अपने राज्यों के आधुनिकीकरण का साझा दृष्टिकोण। इन राजाओं की तस्वीरें, पत्र और निर्माण आज भी त्रिपुरा और मणिपुर की गौरवशाली पूर्वोत्तर विरासत की कहानी सुनाते हैं।